नमस्कार। कक्षा 12 वाले छात्र अपना हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे का होने वाला है, पूर्णांक 80 अंकों का। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, वर्तमान छापाखाना का आविष्कार हुआ। तो पहले में आपको राइट आंसर लिखना होगा ब वाला चीन में। दूसरा देख लीजिएगा, जूझ रचना किस भाषा में लिखी गई है। तो दूसरे में आपको राइट आंसर लिखना होगा अ वाला मराठी। तीसरा देख लीजिएगा, जीटोट शब्द का अर्थ है। तो तीसरे में आपको राइट आंसर लिखना होगा स वाला जेठ का पुत्र। चौथा आपका दिया है बख्तीन गले में पहनती थी। तो चौथे में आपको राइट आंसर लिखना होगा ब वाला कंठी माला। पांचवा देख लीजिएगा, किस रस को रसराज कहा गया है। तो पांचवे में आपको राइट आंसर लिखना होगा ब वाला श्रृंगार रस। छठा आपका दिया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है। तो छठे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। छठे में आपको राइट आंसर लिखना होगा स वाला परिवार से बिछुड़ने के कारण। यह आपको राइट आंसर लिखना है। इसके साथ ही यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, पतंग की पतली कमानी खालिस्तान की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है, ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा बांस की, बांस आपको लिखना होगा पहले का आंसर। दूसरा देख लीजिएगा, मैं बना बना कितने जगह रोज मिटाता हूं, में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना होगा। तो दूसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये आपको लिखना होगा दूसरे का आंसर। तीसरा देख लीजिएगा, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव क्या है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा बाजारवाद, बाजारवाद आपको तीसरे का आंसर लगाना है। चौथा देख लीजिएगा, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए में बी कौन सा शब्द है, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना होगा चौथे में निपात शब्द, निपात आपको लिखना है। पांचवा देख लीजिएगा, यशोधर बाबू मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, ये आपको बताना होगा। तो पांचवी का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। पांचवी में आपको लिखना होगा कुमाऊं, ये आपको राइट आंसर लगाना है, ठीक है। और छठा देख लीजिएगा, समाचार लेखन के कितने प्रकार हैं, ये आपको बताना होगा। तो छठे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा 6 प्रकार होते हैं समाचार लेखन के। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, कवि ने हार कर बात को किल की तरह ठोक दिया। तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं, असत्य हो जाएगा पहला, ठीक है। दूसरा देख लीजिएगा, कवित्व एक वर्णिक छंद है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। और तीसरा देख लीजिएगा, धर्मवीर भारती प्रसिद्ध नाटककार है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर कहते हैं, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, तो पांचवा लगा लीजिएगा, बिल्कुल सत्य है। और छठा आपका दिया है, पत्रकारी लेखन की भाषा सरल होती है। तो बिल्कुल होते है, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है कविता के बहाने, तो इसमें आपको लिखना होगा कुंवर नारायण। दूसरा आपका दिया है मधुशाला, तो इसमें आपको लिखना होगा हरिवंश राय बच्चन। तीसरा आपका दिया है तीन तेरा होना, तो इसमें आपको लिखना होगा बिकर जाना। चौथा आपका दिया है पहलवान की ढोलक,
तो इसमें आपको लिखना होगा फणीश्वरनाथ रेणु, लगा लीजिएगा। और पांचवा आपका दिया है उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ, तो इसमें आपको लिखना होगा व्यतिरेक अलंकार। छठा आपका दिया है ओम ठानवी, तो इसमें आपको लिखना होगा अतीत में दबे पाव। सातवां आपका दिया है मुद्रित माध्यम की विशेषता, तो इसमें आपको लिखना होगा शब्दों का स्थायित्व। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक वाक्य में उत्तर इन प्रश्नों के देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है कवि बच्चन किसका गान करते हैं, तो पहले का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा, तो इसमें आपको लिखना होगा मन का। ठीक है, कवि बच्चन मन का गान करते हैं, ये आपको लिखना होगा। दूसरा देख लीजिएगा शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा 3 प्रकार। ठीक है, 3 प्रकार आपको लिखना होगा। और तीसरा देख लीजिएगा बाजार दर्शन किस विधा में लिखा गया है, ये आपको बताना होगा। तो तीसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा, तीसरे में आपको लिखना होगा निबंध विधा। चौथा देख लीजिएगा हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जनक का नाम आपको बताना होगा, तो चौथे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, लिख लीजिएगा। ठीक है, हरिश्चंद्र। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा पांचवा दिया है, जिसमें संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना होगा, तो इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। पांचवी में आपको लिखना होगा 33। और छठा आपका दिया है किशनदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे, तो छठे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा बाबूजी। बाबूजी आपको यहाँ पर छठे का आंसर लगाना होगा। सातवां देख लीजिएगा स्तंभ लेखन, लेखन का प्रमुख रूप है, तो इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। सातवें में आपको लिखना होगा सकारात्मक। अब यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। आपका छठा प्रश्न दिया है, जिसमें प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं आपको लिखना होगा। अतवीय वाले प्रश्न में आपको नई कविता की 2 विशेषता आपको लिखना है, तो सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न देख लीजिएगा। 7वें प्रश्न में क्या पूछा है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से जाग रहे होंगे, इसके बारे में आपको बताना होगा। 8वां वाला प्रश्न देख लीजिएगा, सांसों के तारों से कवि हरिवंश राय बच्चन का क्या अभिप्राय है, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वां प्रश्न आपका दिया है, इसमें संदेह अलंकार की परिभाषा आपको लिखना होगा उदाहरण सहित। इसके साथ इसका 8वां वाला प्रश्न आपका दिया है, जिसमें सवय छंद की परिभाषा आपको लिखना होगा, और इसके साथ ही आपको प्रकार भी लिखना है। 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें पूछा है आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव में 2 अंतर बताना होगा। अति वाले प्रश्न में आपको स्थायी भाव और संचारी भाव में 2 अंतर बताना है। 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, लगान न चुकाने पर जमींदार ने बख्तिन को क्या सजा दी, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 8वां वाला प्रश्न आपका दिया हुआ है। ठीक है, सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, काले मेघा पानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको बताना होगा। 8वां वाला प्रश्न देख लीजिएगा, बारिश के ना होने पर गांव की हालत कैसी थी, इसके बारे में आपको बताना है। 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, जीवनी तथा आत्मकथा में 2 अंतर आपको बताना होगा। 8वें वाले प्रश्न में आपको नाटक और एकांकी में 2 अंतर आपको बताना है। सभी के आंसर बता देंगे, पढ़ लीजिएगा। 13वां प्रश्न आपका दिया है, जिसमें लोकोक्ति और मुहावरे में 2 अंतर बताना होगा। 8वें वाले प्रश्न में आपको राजभाषा और राष्ट्रभाषा में 2 अंतर बताना है। 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें पूछा है सिल्वर बेल्डिंग का आयोजन क्यों हुआ था, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आपको यशोधर बाबू की 2 विशेषता आपको बताना है।
इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 15वां प्रश्न देख लीजिएगा। एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं उनको आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आपको जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की कमियां एवं विशेषताएं आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारा 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना आपको सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला अथवा रघुवीर साय का साहित्य का परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। 2 रचना आपको सबसे पहले लिखना होगा। भाव पक्ष, कला पक्ष आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें महादेवी वर्मा अथवा धर्मवीर भारती का साहित्य का परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। 2 रचनाएं आपको लिखना होगा। भाषा शैली आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारा 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना आपको भाव विस्तार करके लिखना होगा किसी एक का। तो इसका आंसर भी आप सभी को बता देंगे। 8वें वाले प्रश्न में आपको संवाद लिखना है। अब आप सभी 19वां प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है, तो इसको आप सभी पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको प्रश्न दिए गए हैं। तो आपका पहला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इस गद्यांश का शीर्षक आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसमें आपको शीर्षक लिखना होगा स्वच्छता अभियान भारत। ये आपको पहले का आंसर लगा देना है शीर्षक में। दूसरा देख लीजिएगा, स्वच्छता अभियान की कामयाबी के लिए क्या आवश्यक है, ये आपको लिखना होगा। तो देख लीजिएगा इसका आंसर आपको कहाँ से लिखना है। यदि हमारा जनमानस और छात्र भी एकजुट होकर इस अभियान में जुट जाए तो इस अभियान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका आंसर आपको लिखना होगा दूसरे का। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा, लघु का विलोम गद्यांश में से लिखिए। तो आपको क्या करना है, लघु का विलोम लिखना है। ठीक है, कहाँ से लिखना होगा, इसी गद्यांश में से। देख लीजिएगा कहाँ मिलने वाला है आपको लघु का विलोम। तो लघु का आपको विलोम यहाँ पर लिख देना है दीर्घ। ठीक है, दीर्घ आपको यहाँ पर लिख देना है, लिख लीजिएगा। दीर्घ या फिर आप इसमें लिख सकते हैं वृद्ध। ठीक है, ये लिख सकते हैं वृद्ध। ये हमारा तीसरे का आंसर हो जाएगा, लघु का वृद्ध। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला देख लीजिएगा, इसमें क्या करना आपको पद्यांश को पढ़ के संदर्भ, प्रसंग एवं काव्य सौंदर्य आपको लिखना होगा। तो आप सभी छात्र इस पद्यांश को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको बता देंगे। इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा संदर्भ, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना होगा, प्रसंग के बाद आपको क्या करना है, काव्य सौंदर्य लिखना है। अब यहाँ पर हमारा 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को आपको सबसे पहले पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसमें सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना होगा, प्रसंग के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, वाक्य करना है, वाक्य के बाद आपको नीचे विशेष भी लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा 22वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या पूछा है, अपने जिले की जिला अधिकारी को अपने क्षेत्र की सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए एक आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। ठीक है, एक आवेदन पत्र आपको लिख देना है, मतलब प्रार्थना पत्र आपको लिख देना है इस प्रश्न में। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आपको एक बधाई पत्र लिख देना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर आप सभी 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा आपको इस क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना है। तो आप सभी छात्र किसी एक विषय पर एक निबंध याद कर लीजिएगा या फिर आपको पढ़ लेना है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। तो आप सभी छात्र हिंदी विषय का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, जिसमें सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा। तो इनके आंसर आप सभी को दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को दूसरे प्रश्न का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे के बाद आप सभी को
तीसरे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तीसरे के बाद आप सभी को चौथे का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चौथे के बाद आप सभी को पांचवें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अब हम चलते हैं 2-2, 3-3, 4-4 नंबर के प्रश्नों के उत्तर पर। तो आप सभी देख लीजिएगा, ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जिसमें प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख 2 विशेषता आपको लिखना होगा। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी को छठे प्रश्न का अतव्यय वाला का आंसर मिल जाएगा, जिसमें नई कविता की आपको प्रमुख 2 विशेषताएं लिखना होगा। इसके साथ ही आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सातवें के बाद आप सभी को यहाँ पर 7वें प्रश्न का अतव्यय वाला का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें पूछा गया था संदेह अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण। तो देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ ही आप सभी को 8वें प्रश्न का अतव्यय वाला का आंसर यहाँ पर दिया गया है। और आप सभी 9वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 9वें के बाद आप सभी को 9वें प्रश्न का अतव्यय वाला का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ ही आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। 10वें के बाद आप सभी को 10वें प्रश्न का अतव्यय वाले का आंसर उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी को 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। 11वें के बाद आप सभी को 11वें प्रश्न का अतव्यय वाला का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ आपको यहाँ पर 12वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आत्मकथा और जीवनी में प्रमुख 2 अंतर लिखना है। और 12वें प्रश्न का अतव्यय वाला का आंसर आपको दिया हुआ है, जिसमें नाटक तथा एकांकी में 2 अंतर बताना है। और 13वें प्रश्न का उत्तर आपको सभी को दिया हुआ है, जिसमें मुहावरे और लोकोक्तियों में प्रमुख 2 अंतर आपको लिखना है। और 13वें प्रश्न का आपको अतव्यय वाला का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको प्रमुख 2 अंतर लिखना है। इसके साथ ही आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 14वें के बाद आप सभी को 14वें प्रश्न का अतव्यय वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 15वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का अतव्यय वाले का आंसर। इसके साथ ही आप सभी को 16वें प्रश्न का उत्तर दिया है, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान लिखना है। और 16वें प्रश्न का अतव्यय वाला का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें रघुवीर साय की आपको 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष एवं साहित्य में स्थान लिखना है। इसके साथ ही यहाँ पर 17वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, जिसमें महादेवी वर्मा की आपको 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का अतव्यय वाला का आंसर, जिसमें 2 रचना आपको लिखना होगा और भाषा शैली आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। इसके साथ ही आप सभी को 18वें प्रश्न का अतव्यय वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें आपको संवाद लिखना होगा। और इसके साथ आपको 20वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 20वें के बाद आप सभी को 20वें प्रश्न का अतव्यय वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 21वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 21वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 21वें प्रश्न का अतव्यय वाले का आंसर। तो इसको कहाँ से लिखना होगा आपको देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ से लिखना होगा संदर्भ और प्रसंग आपको लिखना है। प्रसंग के बाद आपको वाक्य लिखना होगा। वाक्य लिखने के बाद इनको लिखने के बाद आपको ये भी लिख देना है, ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ से। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर 22वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और 23वें प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं अपनी किताब जो भी आपके पास बुक है उसमें से आपको निबंध पढ़ लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।